हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डाटाबेस के एक कंसेप्ट को सीखेंगे और इस कंसेप्ट में हम पहले सबसे पहले ये सीखेंगे कि डाटाबेस के अंदर माई एसक्यूएल क्या होता है। दोस्तों, माई एसक्यूएल का मतलब होता है एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या हुआ? तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो होता है उसमें हम जब किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करते हैं तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में रखते हैं और वो स्ट्रक्चरल फॉर्म किसी न किसी लॉजिक के थ्रू या तो हम उसके अंदर से डेटा को निकालते हैं या फिर उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन को हम लोग इंसर्ट बोलते हैं और डेटा को फेच करने को हम लोग रिट्रीवल या आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर और क्यूरी बन रहा है, इसको बनाने के लिए एक लैंग्वेज का यूज होता है और इसको हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो मैं एक बार यहाँ से हाइलाइटर को लेता हूँ, आपको बताता हूँ करके। यहाँ से पेन को उठाया और अब आप देखिए हमारे पास एक टेबल होगा। जैसे ये टेबल जो हो गया, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना। मान लो कि ये कॉलम 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसके अंदर बहुत सारे रोज होंगे। पहला रो, इसी तरह से दूसरा रो। तो हर कॉलम में मान लो यहाँ पर मैंने ए लिखा, ए, बी, इसी तरह से ये सी हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए आप डेटाबेस में क्या होता है, सबसे पहला एक टेबल बना। टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होंगे, रोज होंगे। तो इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल वे ऑफ स्टोरिंग डेटा बोलते हैं और इसको हम लोग स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की, तो यह एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए अभी आप इतना समझिए कि माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, उसमें कुछ अपडेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर हम उसमें से डेटा को डिलीट करते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग डेटा को मैनेज कर पाए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो डेटाबेस है, इसको इसको किस कंपनी ने ओन किया हुआ है, तो इसको ओरेकल कंपनी ने ओन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरेकल कॉर्पोरेशन है उसका कंप्लीट इसके ऊपर राइट्स है। जो भी चेंजिंग करनी है इसके अंदर या फिर जो भी चीजें इसमें अपडेट होती हैं वो ओरेकल कॉर्पोरेशन ही करता है। और जो नेक्स्ट बातें करें कि यह डेटाबेस का यूज कहाँ होता है, तो डेटाबेस जो होता है बहुत सारे वेबसाइट्स एप्लीकेशंस बनाने में या बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के को बनाते हैं तो उसके भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो ये सारी चीजें भी डेटाबेस में डेटा को स्टोर करके रखती हैं। तो हम लोग डेटाबेस का यूज इस तरह से करते हैं। तो इसके चलते अब देखिए जो भी डेटा है वो डेटा हमारा एक स्ट्रक्चरल वे में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस जो हो गया वो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। अब कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा का मतलब क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा का मतलब हुआ कि जैसे कोई एक डेटाबेस है। जैसे मान लो ये एक टेबल है और इस टेबल की बात करें अगर, तो इसमें मान लो हमारे पास दो कॉलम है। सॉरी, दो कॉलम है। एक मान लो नेम का है और एक ये कॉलम हो गया रोल नंबर का। तो अब जब हम इसमें डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा, फिर रोल नंबर आएगा। अब ये नाम और रोल नंबर जो है ये एक तरह का डेटा है और ये डेटा कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है। अब हम लोग नेम के अंदर रोल नंबर को नहीं डाल सकते क्योंकि किसी का नाम 1 2 3 हो ही नहीं सकता। किसी का नाम इंटीजर फॉर्म में नहीं हो सकता, वो कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा। तो इस तरह के डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं और जिस कॉलम में आना चाहिए उसी कॉलम में आएगा, अदरवाइज वो एरर हो जाता है। तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं और इसी ऑर्गेनाइज्ड डेटा के कलेक्शन को अगर हम एक जगह पे स्टोर करके रखें तो उसको हम लोग डेटाबेस बोलेंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें इसे यूज करती हैं, तो जैसे सोशल मीडिया में अगर हम लोग यूजर प्रोफाइल बनाते हैं तो आपका यूजर प्रोफाइल जो हुआ, जैसे आप लॉगिन आईडी है, यूजर नेम है, तो ये लॉगिन आईडी और यूजर नेम कभी मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो इसको कैसे रिट्रीव किया जाता है। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हो
तो फिर आपसे ये यूजर नेम पूछता है, तो ये यूजर नेम कैसे मैच करवाया जाता है? ये यूजर नेम जब आप सबसे पहली पहली बार जब अकाउंट बना रहे होंगे, तो ये आपका यूजर नेम जो पहली बार आपने डाला था, वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है और उसके थ्रू मैच करवाया जाता है, और फिर आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए अलाउ किया जाता है। उसी तरह से अगर ई कॉमर्स डेटा डेटा की बात करें, तो जैसे फ्लिपकार्ट है और अमेजन है, तो इसमें हम लोग मान लो कोई चीज कार्ट में रख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो कि चीजों को कार्ट में रख रहे हैं, तो सबका अलग अलग कार्ट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबके लिए अलग अलग डेटाबेस बनता है। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं, ताकि किसी और का डेटा दूसरे यूजर के डेटा के अंदर ना चला जाए। मान लो कोई किसी और ने अपने क्या कार्ट के अंदर चीजों को स्टोर करके रखा है, और आपने जब अपना कार्ट खोला, उनकी चीजें आपके अंदर शो होने लगे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ऐसे सिस्टम का, जिसमें कि हम लोग दूसरे की डेटा को चेक कर ले रहे हैं। तो वहां पर क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर नहीं है, दूसरे का डेटा हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से डेटाबेस का यूज करके हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम लोग इजिली उससे रिट्रीव कर सकें, उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकें। उसके बाद हमें माई एसक्यूएल ही यूज क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात अगर करें, तो देखिए, जो माई एसक्यूएल है, ये रिलायबल भी है, फास्ट भी है। तो रिलायबल और फास्ट होने के चलते अब हम लोग कभी डेटा को अगर मान लो रिट्रीव करना है, तो फास्टली रिट्रीव करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि अगर हम कोई चीजें, अगर हम वेबसाइट पे जाकर के चीजों को रिट्रीव करना चाहते हैं और वो बफरिंग करते रह जाए, मान लो कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट तक कर रहा है। अब ऐसा ना हो कि घंटों घंटों हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये डेटा उसमें से डेटाबेस से रिट्रीव होकर के हमें मिले। तो ये फास्ट के चलते हमें थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को करना। फ्री है, तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लो अगर स्टार्टिंग फेज में बिगनर है, तो हम लोग सीखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को जैसे बनाते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग इसका यूज करके और अपनी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। और क्योंकि ये हमें एक यूजर इंटरफेस भी देता है, तो जाकर के हम बैकएंड पर क्या हो रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे वेबसाइट्स बनाने में यूज होती है, बैंकिंग सिस्टम में भी डेटाबेस का यूज होता है, तो वहां भी माई का यूज हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आरडीबीएमएस क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों डिफरेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फाइल ओरिएंटेड है, जिसमें क्या होता है कि चीजों को हम लोग फाइल के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जैसे स्टोर करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। जैसे फाइल में स्टोर कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, किसी पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि अलग अलग तरीकों से हम लोग किसी भी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि डीवीएमएस है, उसके अंदर हम लोग चीजों को फाइल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हम लोग चीजों को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल फॉर्म बनाते हैं, तो एक्सेल शीट बनाते हैं, तो एक्सेल शीट में हमारे पास रोल नंबर का अलग कॉलम होता है, नेम का अलग अलग कॉलम होता है, एज का अलग कॉलम होता है। तो ये टेबुलर फॉर्म में बन रहा है। और उसी तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं डेटाबेस को के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये हो गया हमारा आरडीबीएमएस। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। तो हम लोग कॉलम और रो के कलेक्शन से टेबल को बना पाते हैं और उसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। अब डेटा स्टोर करने के लिए हम किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। इसके लिए हमारे पास कीज होती हैं, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया। तो अलग अलग ये कॉलम बनाते हैं, जो कि हम लोग इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स यानी कुछ लिमिटेशन को पास करते हैं, यानी कंडीशन को पास करते हैं, ताकि डेटा को हम लोग इसमें स्टोर कर पाए। और अगर बात करें हम लोग अदर डेटाबेस सिस्टम की, तो अदर डेटाबेस सिस्टम में जैसे हमारे पास माई एसक्यूएल, फिलहाल हम माई एसक्यूएल को पढ़ रहे हैं, तो माई एसक्यूएल है। उसी तरह से मोंगोडीबी है, पोस्टिग्री एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है। तो ये एसक्यूएल और नो एसक्यूएल्स में क्या डिफरेंस होती है? तो देखिए, एसक्यूएल जो होता है उसमें हम लोग चीजों को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, ताकि डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना आसान हो जाए। और जो मोंगोडीबी की तरह या मोंगोडीबी जो है उसकी तरह और भी डेटाबेस जैसे नो एसक्यूएल हो गया। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हम लोग चीजों को एसक्यूएल सॉरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं रखते। वहां पर हम लोग एक फाइल या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में चीजों को स्टोर करके रखते हैं। वहां पर भी चीजों को हम लोग फेच कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन, डिलीशन कर सकते हैं।
और इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा स्पीड जो होता है फास्ट होता है। क्यों स्पीड फास्ट होता है? क्योंकि हमें कौन से रो में जाना है, कौन से कॉलम में जाना है, ये चीजें पता करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीजों को हम लोग टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मेट या फाइल फॉर्मेट है, उसके अंदर चीजों को हम लोग कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर जाकर के रीड करते हैं, स्कैन करते हैं, तो चीजें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। उसी तरह से इसका यूज का बात करें तो हम लोग वेबसाइट बनाने में यूज करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी तरह का वेबसाइट ले सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, किसी तरह का मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो वहां पर हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं। मोंगोडीबी या नो एसक्यूएल का यूज हम लोग बड़े बड़े डाटा एप्स को बनाने के लिए करते हैं। तो ये चीजें इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इसका स्पीड स्लो है एज कंपेयर टू एसक्यूएल डेटाबेस। उसके बाद हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस पर काम करने के लिए कौन कौन से टूल का यूज करते हैं? पहला जो है माई एसक्यूएल का एक वर्कबेंच आता है, उसका यूज कर सकते हैं। उस वर्कबेंच को आप इंस्टॉल करने के लिए कहीं से इंस्टॉल करने के लिए उसका प्रोसेस देख सकते हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू आप वहां पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें क्या फायदा है कि इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो यूजर इंटरफेस है वो काफी अच्छा है। तो वहां पर आप चीजों को इंटरेक्ट कर सकते हैं जाकर के, कि आप जो चीज चेंज कर रहे हैं एक्चुअल में डेटाबेस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअल में डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आप जाकर के देख सकते हो। उसके बाद कमांड लाइन क्लाइंट भी होता है, जैसे क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, एसक्यूएल का कमांड लाइन का भी चीजें हैं, जिसमें कि हम लोग आके कमांड प्रॉम्प्ट से सीईओ को बनाते हैं। या किसी भी तरह का थर्ड पार्टी ऐप भी, जैसे कि पीएचपी माई एडमिन करके है, जिसमें कि आपको मिल जाएगा, एक जैम्प करके मिल जाता है। फिर उसी तरह से बहुत सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म भी होते हैं। तो वहां से आप जा करके माई एसक्यूएल को यूज कर सकते हैं, वहां से आप माई एसक्यूएल के थ्रू काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।